अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिस्टॉक। मैं हूं आपकी मेजबान नताशा हसीब। ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में बुलिश नोट पे नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ आज इंट्राडे हाई 46,000 अबव पंच हुआ। इट मींस के ओवरऑल मार्केट के वैल्यूज, मार्केट के नंबर्स काफी हद तक पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं। ग्रीन टेरिटरी परफॉर्मेंस नजर आ रही है। इसके साथ साथ आज वीक का आगाज था, बहुत ही अच्छे मोमेंटम हुआ है और अगर हम देखेंगे पूरे वीक के अंदर यही मोमेंटम विटनेस किया गया तो मार्केट के लेवल्स बहुत ज्यादा हायर साइड पे जा सकते हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में जो आज हमने स्पेसिफिक टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस। ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या दिखाई दे रही है, नंबर्स कितने स्ट्रांग हैं, मार्केट की वैल्यूज कंसोलिडेशन पर हैं या फिर ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी अभी बाकी है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर अब्बास साहब, आप हेड ऑफ रिसर्च हैं आरिफ हबीब लिमिटेड के। अस्सलाम वालेकुम ताहिर, वेलकम टू द शो। वेलकम, थैंक यू। सबसे पहले ये बताइए ताहिर, ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आ रही है। 46,000 के लेवल को मार्केट ने इंटरडे टच किया और वापस बाउंस बैक करके 45,000 अबव क्लोजर किया। क्या दिखाई दे रहा है आगे? देखिए, आगे जाते हुए मार्केट का जो मोमेंटम है वो 3 से 4 चीज़ों पे डिपेंडेंट है। सबसे पहले जो इकोनॉमिक रिकवरी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2021 में जो है वो ऑब्वियसली कोविड के बाद की जो सिचुएशन रहेगी और जिस तरह हम एक वी शेप रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसकी वजह से अगर हम अपने कुछ की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें, फॉर इंस्टेंस हमारा करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो 5 महीनों में $1.6 बिलियन का रहा है। इसी तरह अगर हम रेमिटेंसेस के नंबर देखें तो वो तकरीबन 25% ऊपर है। और अगर हम लोग इसके साथ साथ अपनी टेक्सटाइल की स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट्स देखें तो वो भी 6% जो है वो ऊपर है। अगर हम करेंसी का आउटलुक देखते हैं तो करेंसी में कोई मेजर डिप्रिसिएशन हमें नजर नहीं आती। तो हमारी जो एक्सटर्नल पोजीशन है उसके साथ स्टेट बैंक के रिजर्व जो है वो भी तकरीबन 2.5 साल के हाई नंबर पे जो है वो है। तो हमारी जो एक्सटर्नल पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। इसके साथ ये मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू करेगा और सेकेंड हाफ में चूंकि कोविड पिछले साल था, फ्रॉम मार्च टिल जून मुल्क में लॉकडाउन था, एक बेस बहुत छोटा था, तो अब जो भी ग्रोथ के नंबर्स आएंगे वो लो बेस की वजह से बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड होंगे, जिसमें आप जीडीपी ग्रोथ, फिस्कल साइड पे जो टैक्स कलेक्शन के नंबर हैं, हमारी एक्सपोर्ट होगी, तो ये सारे चीजें जब क्लब होंगी तो एक बहुत अच्छा रोबस्ट इकोनॉमिक सिनेरियो जो है वो हमें आगे जाते हुए नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ सेकंड जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी है। अगर हम पहले क्वार्टर में भी देखें तो तकरीबन 37% की KSE 100 इंडेक्स की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो हुई है और दिसंबर में भी ये एक्सपेक्टेड है कि एक अच्छा अपटेक जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी में नजर आएगा। ताहिर, आपने पूरा इंट्रोडक्टरी जो एक मैसेज है वो प्रॉपर्ली दिया है। ओवरऑल जैसे जैसे इंडिकेटर्स स्ट्रांग नजर आ रहे हैं तो अब हमारे हाथों में ट्रिगर्स कौन से हैं? क्योंकि ओवरऑल जनवरी स्टार्ट हुआ है, बहुत पॉजिटिव नोट पे हुआ है। फिस्कल ईयर की नहीं, मैं नॉर्मल ईयर की बात कर रही हूँ। ओवरऑल फिस्कल ईयर भी बहुत पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट हुआ था। अब जो दिखाई दे रहा है, इंटरेस्ट रेट भी हमारे पास इंटैक्ट हैं, ओवरऑल सारी चीजें बहुत पॉजिटिव नजर आई। ट्रिगर्स क्या क्या है हमारे पास? देखिए, ट्रिगर्स अब जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि लो बेस की वजह से अब जितने भी नंबर्स आने शुरू होंगे, जिसमें एक्सपोर्ट के नंबर होंगे, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर होंगे, इसके अलावा जो हमारे कुछ और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो लो बेस की वजह से अब हमें ज्यादा नजर आएंगे। लाइक फॉर इंस्टेंस अगर हम इवन फिस्कल साइड पे गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं तो मोस्टली हमारा जो अप्रैल से जून एंडिंग क्वार्टर होता है टैक्स कलेक्शन में फिस्कल साइड पे वो सबसे अच्छा होता है। लेकिन लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ द कोविड ये नंबर बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ क्योंकि मुल्क में लॉकडाउन था, तो वहां भी हमें जो है वो फिस्कल साइड पे भी बहुत बेहतर नंबर जो है वो नजर आने शुरू होंगे। तो आगे जाते हुए लगता है कि गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं अलॉन्ग विद स्टेट बैंक वो एक तरफ और उसके साथ जो बिजनेसेस की कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो एक तरफ, तो वो दोनों जब मर्ज होंगे तो हम मुझे लगता है कि 2021 में जो है वो एक बहुत अच्छी कंपाइल होकर बहुत अच्छे से रिजल्ट आने की मार्केट का पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। राइट, पॉजिटिव मोमेंटम पे भी आऊंगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप बात करें ओवरऑल रोशन डिजिटल अकाउंट जैसा इनिशिएटिव लिया गया। अब यहाँ पे इंस्टेंट पेमेंट्स के हवाले से एक ऐप लॉन्च हुई है राफ्ट के नाम से। ओवरऑल क्या दिखाई दे रहा है? प्राइम मिनिस्टर साहब के टाइमली इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव्स इस टाइप के हैं कि वो आगे हमें मददगार साबित हो रहे हैं इकोनॉमिक ट्रैक पे आने के लिए। क्या आप कहेंगे इस पे, क्या इसका रिस्पांस आएगा इकोनॉमिक नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, अगर आप स्टेट बैंक और गवर्नमेंट का रोल देखें पेंडेमिक के बाद तो वो काफ़ी जो है वो प्रोएक्टिव रहा है। हर चीज़ को उन्होंने जो है वो टाइमली एड्रेस करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक वो उसमें सक्सेसफुल भी हुए। फॉर इंस्टेंस स्टेट बैंक ने जो है वो 625 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट कट किया। एम्प्लॉय रोजगार स्कीम जो है वो लॉन्च की, उसकी वजह से बहुत सारे ले ऑफ्स हमारे मुल्क में कोविड के दौरान बच गए और नहीं हुए। इसके अलावा लोन की डेफरमेंट और रीशेड्यूलिंग
رولنگ جو ہے وہ کی. اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک کی ایک بہت میجر پالیسی تھی ٹیمپرری اکنامک ریلیف فائنانس ٹرف جس کو ہم کہتے ہیں, اس میں بی ایم آر ایکٹیویٹی اور ایکسپینشن ایکٹیویٹی سے بزنسز کو پروموٹ کیا گیا, اور ان کو 5 ارب روپے تک کا جو ہے وہ لون فار اے ٹینیور آف 10 ایئرز, اور وہ 5% پہ جو ہے وہ دیا گیا, جس کی وجہ سے میجر ایک ریوائول آیا اور لوگوں نے اپنے بزنسز میں کووڈ کے بعد فوراً انویسٹ کرنا شروع کیا. تو یہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی جو آپ بات کر رہی ہیں, یہ آئی تھنک ایک بہت میجر ٹرن اراؤنڈ اسکیم تھی, جس پہ اوبیسلی جو ہمارے نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں انہوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا. تقریباً $280 ملین اب تک جو ہے وہ یہ آ چکے ہیں ہمارے ملک میں تھرو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, اور تقریباً 70,000 پلس اکاؤنٹ جو ہے وہ کھل گئے, اوپن ہو چکے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ یہ 3 months, ابھی 3 مہینے ہوئے آئے ہوئے, اور بہت زبردست اس کا رسپانس جی دکھائی دیا بالکل. آج کل جس طرح سوسائٹی جتنی فاسٹ ہو گئی ہے, تو یہ جو ڈیجیٹل پیمنٹس ہیں یہی جو ہے وہ اوبیسلی فیوچر ہے. اور یہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے تھی, اب لوکلز کے لیے آیا ہے راست, یہ کتنا فائدہ مند ہوگا؟ دیکھیں یہ بھی ایک گورنمنٹ کا, آئی بلیو گورنمنٹ along with اسٹیٹ بینک ایک بہت میجر اسٹیپس ہے ٹوورڈ ڈیجیٹلائزیشن آف اکانومی. دیکھیں اس کے 2 بنیادی فائدے ہوں گے. ایک بنیادی فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو ایک ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہوتا تھا, جس کی وجہ سے پیمنٹس ڈیلے ہوتی تھی اور رکتی تھی, اور ایک بہت لینڈی پروسیس ہوتا تھا گورنمنٹ لیول پہ, انڈیویجول لیول پہ, مطلب کہیں بھی آپ دیکھیں پیمنٹ پروسیس. سپوز مجھے آپ کو پیسے بھیجنے ہیں موبائل کے تھرو, تو میں نے راست اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی اور اس کے اندر میں نے پیسے اس طریقے سے, بالکل اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. گورنمنٹ دیکھیں اپنی گورنمنٹ اپنے امپلائیز کو تنخواہیں دیتی ہے, تو اس میں چیکس بنتے ہیں اور کافی ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہوتا ہے, پینشنز جاتی ہیں, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو گورنمنٹ اپنے لیول پہ بھی کر رہی ہوتی ہے. تو راستہ یہ ہوگا کہ ایک ڈیجیٹل پیمنٹ پلیٹ فارم جو ہے وہ سسٹم بن جائے گا, اور سے بہت کوئک جو ہے وہ پیمنٹس ہو سکیں گی. اور دوسرا امپورٹنٹ چیز یہ کہ اس سے جو آپ کی کیش کی سرکولیشن ہے وہ جو ہے وہ رکے گی. کیش کی سرکولیشن رکنے سے مطلب ہے کہ جو پیسے ہیں وہ فارملائز اکانومی میں آئیں گے, وہ وائڈ اکانومی میں جو ہے وہ زیادہ پیسے آئیں گے, اور اوبیسلی یہ ہمارے ملک میں اور جی ڈی پی گروتھ میں. ایگزیکٹلی راست کے اوپر ہم نیکسٹ پروگرام سے مزید اوپن جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے, اوور آل اس کے بارے میں اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایکچولی اس کے لوپ ہولز کیا ہے, یا پھر آنے والے دنوں میں کتنا فائدہ مند ہوگا. نیکسٹ پروگرام میں اس کو بات کریں گے. ابھی ہمارے ساتھ طاہر موجود ہیں, ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مارکیٹ کے بارے میں چاہتی ہوں, کیونکہ بینگ اے ہیڈ آف ریسرچ یہ زیادہ جو ہے وہ ہمیں انفارمیشن دے سکتے ہیں. جی طاہر, اوور آل کیا دکھائی دے رہا ہے مارکیٹ میں 46,000 کا لیول آج ٹچ کر کے واپس باؤنس بیک ہوا, اٹ مینس کہ آنے والے دنوں میں ہم کیا ایکسپیکٹیشن کریں, کتنی آگے جانے والی ہے؟ آنے والے دنوں کے جو کچھ میجر ٹریگرز ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. مانیٹری پالیسی اناؤنسمنٹ ہے جنوری میں, اس میں اسٹیٹس کو لائک لی ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ سیم انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 7% پہ کیری کرے گا. اس کے بعد ہمارا ایک ایف اے ٹی ایف کا ریویو ہے فیبرری میں, موسٹ لائکلی ہمیں امید ہے کہ ہم لوگ اس ریویو میں گرے لسٹ سے باہر آ کے وائٹ لسٹ میں جو ہے وہ جائیں گے. مارکیٹ کتنی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جائے گی ان دونوں؟ مارکیٹ بالکل ایف اے ٹی ایف سے جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ایکسائٹیڈ ہو سکتی ہے, اور فورن پارٹیسپیشن جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے اگر ہم لوگ. ابھی بھی آ رہی ہے جی ابھی بھی آ رہی ہے. ہمارا اپنا ویو یہ ہے کہ 2021 میں ایکویٹی مارکیٹ اور ڈیٹ مارکیٹ دونوں میں جو ہے وہ فورن انفلو ہوگا پاکستان میں, اور اس کا ریزن بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جب کسی بھی قسم کا فائنینشیل کرائسس آتا ہے دنیا میں, تو انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بہت سگنیفیکنٹلی ریڈیوس کر دیے جاتے ہیں تاکہ گورنمنٹ اپنی کاسٹ آف بوروئنگ کو جو ہے وہ کم سے کم کر سکے. تو جب انٹرسٹ ریٹ نیچے آ جاتے ہیں اور انفلیشن اوپر ہوتی ہے تو ریئل انٹرسٹ ریٹ نیگیٹو رن ہوتا ہے, اور جب ایسا ہوتا ہے تو ڈیولپ مارکیٹ سے پیسہ کیپٹل فلائٹ ہوتی ہے, مطلب پیسہ وہاں سے اٹھتا ہے اور ایمرجنگ مارکیٹ میں آتا ہے. اور ہماری مارکیٹ چونکہ ایمرجنگ مارکیٹ ہے, ہم نے 2008 کے بعد بھی دیکھا تھا کہ بہت سگنیفیکنٹ انفلوز 2009 میں اور 2010 میں اکراس دا بورڈ ایمرجنگ مارکیٹ میں اور پاکستان کی مارکیٹ میں آئے تھے. تو ابھی ایکسپیکٹیشن اچھی ہے؟ بالکل, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تقریباً $250 سے $300 ملین کا انفلو جو ہے وہ ایکویٹی مارکیٹ میں, اور اسی طرح $300 سے $400 ملین کا انفلو جو ہے وہ ڈیٹ مارکیٹ میں جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے 2021 ایکسپیکٹڈ ہے. اچھا, ایٹ دا سیم ٹائم ایمرجنگ مارکیٹ میں جانا ہمیں تھوڑا سا ایک ہیوی اس لیے بھی ہو گیا تھا کیونکہ 2017 میں کرائسس اور سب اوور آل پولیٹیکل انسرٹنٹی اس کا امپیکٹ آ گیا تھا, تو اب فائدہ لینے کا ٹائم آ چکا ہے فائنلی. جی بالکل. دیکھیں ہم جب گئے تھے اس وقت ہماری ایمرجنگ مارکیٹ میں ہمارا شیئر جو ہے وہ بہت زیادہ, جو ہماری پرسنٹیج ہے ایمرجنگ مارکیٹ میں وہ بہت زیادہ کم تھی. پلس یہ کہ اس کے بعد ہماری کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جس میں اوبیسلی ہم نے کرنسی کو جو ہے وہ میجر اسٹرکچرل چینجز کے تحت جو ہے وہ کافی ڈی ویلیو کیا. تو جب بھی کرنسی میں بہت فلکچویشن ہوتی ہے تو فارنر جو ہے وہ اس چیز سے صرف گھبراتے ہیں. تو اب ہماری کرنسی کی جو میجر فلکچویشن تھی آئی بلیو وہ ہو گئی ہے نارملائزڈ. آپ 4 سے 5% اینول ڈیپریسیشن ایزیوم کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ ڈیپریسیشن لگتا نہیں ہے کہ اس لیول سے جو ہے وہ ہوگی. ابھی بھی آپ نے
देखा 168 तक PKR USD पैरिटी इसके गई थी। अलावा और एक इवेंट और है ताहिर, जी। हम लोग जब न्यू ट्रेडिंग सिस्टम लॉन्च करने जा रहे हैं तो मार्च के अंदर, वहाँ से आप क्या समझते हैं PSX के इटसेल्फ जो शेयर्स हैं उसका उस पर इम्पैक्ट आएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि ये 15 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है वो। जी बिल्कुल, उसमें ये है कि ऑब्वियसली उसका मैग्नीट्यूड तो क्वांटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल ऑल इन ऑल ये PSX जो लिस्टेड कंपनी है उसके लिए जो है वो ये पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट करेगी। तो अगर स्मॉल इन्वेस्टर्स को आप चाहेंगे कि एडवाइस करें कि कुछ? देखिए, स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए और भी बहुत सारे सेक्टर्स मौजूद सारे हैं। sectors हैं, जैसे right. अभी आपने देखा कि IPPs में जो रेजोल्यूशन हो रही है सर्कुलर डेट की, इसमें जितने मास्टर भी अग्रीमेंट जो साइन हो रहे हैं। जी बिल्कुल, मास्टर एग्रीमेंट से मतलब ये है कि अगस्त 2020 में जो है वो IPPs के साथ मेमोरेंडम एग्जैक्टली ऑफ मेरा क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग। यही था कि हमारे व्यूअर्स को बताएं ये मास्टर एग्रीमेंट है क्या? जी, बेसिकली अगस्त 2020 में गवर्नमेंट और IPPs ने जो है वो MOU साइन किए थे, और उन MOUs में कुछ जो उनके पावर परचेज एग्रीमेंट जिसको हम PPA कहते हैं, उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग थी, और उसके तहत उनके जो कुछ रिटर्न्स थे वो कम किए थे गवर्नमेंट ने, और इन Okay. रिटर्न जो IPPs के पैसे गवर्नमेंट के पास फंसे हुए हैं, तो गवर्नमेंट ने जो है उनको एक्नॉलेजमेंट दी थी कि गवर्नमेंट वो पैसे रिलीज करेगी। तो अब जब वो MOUs एग्रीमेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इनको बेसिकली मास्टर एग्रीमेंट्स कहा जा रहा है, और गवर्नमेंट जो है वो 1994 पावर पॉलिसी 2002 पावर पॉलिसी में जो जो IPPs आते हैं उनमें जो है वो विद इन अ ईयर उनका सर्कुलर डेट का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेगी। एग्जैक्टली उनका सर्कुलर डेट का जब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा उसके बाद क्या इम्पैक्ट आएगा उनके प्रॉपर्ली शेयर देखिए, मार्केट में? उनके काफी ज्यादा कैश फ्लोज जो हैं वो स्टक हैं गवर्नमेंट के साथ। तो IPP का तो मॉडल ही ऐसा होता है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है, और जो आप अर्न करते हो वो आप एज डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर में Pay डिस्ट्रीब्यूट करते कर हैं, देते हो। right. लेकिन सर्कुलर डेट की वजह से काफी लिक्विडिटी क्राइसिस जो है वो अक्रॉस द बोर्ड IPPs जितनी भी हैं उनमें जो है वो लास्ट 2 से 3 साल में जो है वो हो गया था, जिसकी वजह से उनके डिविडेंड जो है वो बहुत सिग्निफिकेंटली गया, तो कर्टेल्ड हो गए थे या बिल्कुल खत्म हो गए थे। तो जब ये पैसा उठ के जो है वो IPPs में आएगा, तो ऑब्वियसली वो अपने शेयर होल्डर को एक्सपेक्टेड है कि अच्छे डिविडेंड जो है वो देंगे। एग्जैक्टली तो यहाँ पे कुछ गुड न्यूज़ हैं और उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। मार्केट के ऊपर अपनी आइज़ को जो फोकस रखें, 45,000 की लेवल से मार्केट ट्रेड कर रही है, 46,000 आने में देर नहीं है क्योंकि आज इंट्राडे पंच हुआ है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि मार्केट के लेवल्स डे बाय डे स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या एक्सपेक्टेशन है ताहिर, कहाँ दिखाई दे रही है मार्केट जाते हुए फाइनली 50,000 कब क्रॉस कर रही है? देखें, जो डिफरेंट इंडेक्स के टारगेट हैं उसमें 52,000 से 55,000 के अक्रॉस द बोर्ड टारगेट्स हैं, और जो एक ओवरऑल थीम है वो एक इकोनॉमिक रिवाइवल की है, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी की है, उसके साथ जो लिक्विडिटी है वो बहुत ज़्यादा है मार्केट में। आप देखें इस वक्त जो 10 ईयर PI भी है वो 10% पे ट्रेड हो रहा है, तो लोगों को जो है वो ऑब्वियसली ज़्यादा रिटर्न अट्रैक्ट करता है। तो अगर फिक्स्ड इनकम में रेट कम होता है, जैसे हमारा इंटरेस्ट रेट 7% है इस वक्त, तो फिक्स्ड इनकम से पैसा उठ के आता है इक्विटी मार्केट में, क्योंकि इक्विटी मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स हैं। और हमने देखा है कि मार्च से अगर आप देख लें अब तक, तो मार्केट जो है वो तकरीबन 62% जो है वो बढ़ी है। तो ऑब्वियसली इस तरह के रिटर्न आपको फिक्स्ड इनकम में जो है वो नहीं मिलते। तो फिक्स्ड इनकम से पैसा जैसे जैसे उठ के इक्विटी मार्केट में आएगा, तो इक्विटी मार्केट का मोमेंटम जो है वो एक्सपेक्टेड है कि बेहतर ही होता रहेगा। चलिए अब मैं आपसे रैपिड क्वेश्चंस करती हूँ, जल्दी जल्दी आप उससे मुझे आंसर्स देगा क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, क्वेश्चंस ज़्यादा हैं और मैं सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस के बारे में मैं नाम लूंगी, आप जल्दी जल्दी बताइएगा। ENP सेक्टर कैसा दिखाई दे रहा है? ऑयल की प्राइस पे ज़्यादा मेजर ड्रिवन है, बट अपनी उसकी जो फंडामेंटल ट्रेड हो रहा है वो बहुत चीप वैल्यूएशन पे हो रहा है, तो आई क्या थिंक करना चाहिए? उसमें बाइंग जो है करनी वो चाहिए? बिल्कुल बाइंग करनी चाहिए। बाइंग करनी चाहिए, यहाँ पे आप देख लें। नेक्स्ट ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर लोअर इंटरेस्ट रेट की वजह से जो ऑटो सेल्स हैं वो सिग्निफिकेंटली बढ़ रही हैं, और ऑटो का हमारा ओवरऑल पाई बढ़ रहा है, नए प्लेयर्स आ रहे हैं, तो आई थिंक कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स जो है वो ऑटोज में बिल्कुल बाइंग करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ चार्जिंग स्टेशन भी जी, वो स्पेसिफिकली हो रहा है उनके ऊपर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन हैं, जो कि हमने अभी देखा कि 2 कंपनीज हैं MOU जो है वो साइन किया है। तो वो जिस तरह हमारे पेट्रोल पंप्स होते हैं उसी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के जो है वो चार्जिंग स्टेशन होते हैं, जहाँ पे लोग गाड़ियाँ को लाके उसको चार्ज कर सकते हैं, तो उस पे एक गुंजाइश है उसमें ऑटो सेक्टर में? जी बिल्कुल, आप देखें तो EV में जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऑब्वियसली इट्स टू अर्ली, लेकिन गवर्नमेंट को इसी चीज पे फोकस करना चाहिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो पहले होगी, तो फिर लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पे स्विच करेंगे। क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में आपसे बाद में क्वेश्चन करूंगी, अभी आप मुझे ऑटो सेक्टर के बारे में बताइए कि ओवरऑल क्या दिखाई दे रहा है? ओवरऑल ऑटो सेक्टर अच्छा लगता है। सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं जिनमें आगे जाते हुए ट्रिगर्स नजर आते हैं, उनकी नई गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं, तो उसमें भी जो है
ہے وہ सिलेक्टिव आइटम्स में जो है वो बिल्कुल सिलेक्टिव आइटम्स में यहाँ पर बाइंग की जा सकती है. फार्मास्यूटिकल कुछ लाइमलाइट में नहीं था. जी फार्मास्यूटिकल लाइमलाइट में नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली फार्मास्यूटिकल की प्राइसिंग जो है वो इन्फ्लेशन से जो है वो लिंक्ड होती है. तो आई थिंक फार्मास्यूटिकल में भी जब फॉरेन इन्फ्लोज आते हैं तो वो जो है वो कंज्यूमर गुड और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को काफी ज्यादा पिक करते हैं. Right. और जो अर्निंग्स ग्रोथ फार्मास्यूटिकल में आ रही है वो काफी इनकरेजिंग है. तो मेरे ख्याल में फार्मास्यूटिकल में भी सिलेक्टिव स्टॉक्स को जो है वो आई करना चाहिए. सब बाइंग की तरफ. बस ताहिर का ये है कि सारी चीजों में बाइंग जा रही है. अच्छा, ओवरऑल सीमेंट सेक्टर जो सबसे ज्यादा आजकल सबके मुंह से यही सुनते हैं, सीमेंट सेक्टर. जी बिल्कुल. देखें सिक्लिकल सेक्टर जितने भी हैं विच इंक्लूड सीमेंट, स्टील, केमिकल्स एंड ऑटोज, टेक्सटाइल, ओएमसी, ये वो सेक्टर्स हैं जो कि सिक्लिकल सेक्टर कहलाते हैं. और जब इंटरेस्ट रेट कम होता है और इकोनॉमी जो है वो एक मोमेंटम में ग्रो कर रही होती है तो इन तमाम सेक्टर्स की जो सेल्स हैं, सीमेंट का ऑफ टेक, ऑटो की सेल्स, इसी तरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सेल्स, टेक्सटाइल्स की एक्सपोर्ट, लोकल टेक्सटाइल, तो ये कंटिन्यूसली बढ़ते चले जाते हैं. तो जब ये बढ़ रहे होते हैं तो ऑब्वियसली ये उन तमाम कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है. फर्टिलाइजर में हमारा बहुत अच्छा सिनेरियो है. अगर डिविडेंड डील के पर्सपेक्टिव से कोई बाइंग है तो आई बिलीव वो फर्टिलाइजर सेक्टर में करनी चाहिए. अच्छी कंपनीज हर क्वार्टर जो है वो डिविडेंड दे रही होती हैं और आपको एक अच्छी 10 से 12% यील्ड, डिविडेंड यील्ड जो है वो फर्टिलाइजर सेक्टर में. व्हाट अबाउट आईटी? बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है. जी आईटी का लैंडस्केप ऑब्वियसली हमारे मुल्क में भी उसकी री रेटिंग हुई है. हमने यूएस की मार्केट में भी देखा है कि जिस तरीके से पेंडेमिक के बाद जो है वो वहाँ तो पहले से काफी हाई मल्टीपल पे ट्रेड होते थे, बट स्पेशली पेंडेमिक के बाद जो है वो मल्टीपल्स बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गए. तो हमारी मार्केट ने भी उसको कुछ हद तक कैप्चर किया है जो स्टॉक लिस्टेड है. तो उसमें भी लगता है कि मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू पॉजिटिव करेगा. कंटिन्यू तो पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है मार्केट के अंदर भी. एंड आई बिलीव कि यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो आप जो है वो फायदा उठा सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो. तो कितने स्पैन के लिए इन्वेस्टमेंट की जाए? फॉर 3 months, फॉर 5 months और फॉर ईयर? आई थिंक एटलीस्ट एक साल का व्यू जो है वो मार्केट पे रखना चाहिए. 2021 जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि 2021 जो है वो इकोनॉमिक रिवाइवल का साल होगा. इसमें कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी आप बहुत बढ़ते हुए देखेंगे. तो ये सब चीजें क्यों, और डोमेस्टिक लिक्विडिटी जो है वो बहुत ज्यादा फ्लश ऑफ लिक्विडिटी है हमारे मुल्क में. फिर उसके बाद अगर फॉरेन इनफ्लो भी आ जाता है तो वो भी एक, ये सब चीजें मिलके जो है वो मार्केट में एक आई बिलीव एक नया हाई जो है वो क्रिएट करने की सलाहियत रखती हैं. तो मेरे ख्याल में एटलीस्ट एक साल का व्यू मार्केट अच्छा, पे कुछ जो है वो एनालिस्ट पॉजिटिव का कहना है, मैं नाम नहीं लूंगी, कि 70,000 के अराउंड मार्केट ट्रेड करेगी. मैंने कुछ इंटरव्यूज मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रहे थे कल और देखें 70,000 लेवल देना इट्स अ बिट डिफिकल्ट. बट जब आपकी इकोनॉमी रिवाइव हो रही होती है, प्रॉफिटेबिलिटी आ रही होती है, तो आपकी मार्केट के मल्टीपल रेट होते हैं. जस्ट फॉर इंस्टेंस अभी हमारी मार्केट जो रीजनल मार्केट है उससे 51% डिस्काउंट पे ट्रेड हो रही है. प्राइस टू अर्निंग के डिस्काउंट की मैं बात करूँ, हिस्टोरिकली ये 35% के एवरेज डिस्काउंट पे ट्रेड होती है. Right. तो आप समझ लें कि अगर ये सिर्फ अपने एवरेज डिस्काउंट पे आ जाएगी तो ये 15% तो यहाँ से वैसी मार्केट बढ़ जाएगी विदाउट एनी री रेटिंग. ओके. अच्छा, इसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर क्या दिखाई दे रहा है अगर इंटरेस्ट रेट में कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग भी आती है? देखिए बैंकिंग सेक्टर अगर आपको याद हो तो स्टेट बैंक ने जो है वो डिविडेंड पे पाबंदी लगाई थी कोविड के सिनेरियो के बाद, जो कि सितंबर तक थी. अब दिसंबर में जो है वो आई बिलीव ज्यादातर बैंक जिन्होंने डिविडेंड विथहेल्ड किए थे वो सब डिविडेंड आने शुरू हो जाएंगे. दैट इज द प्राइम रीजन कि हमारी मार्केट में बैंकिंग सेक्टर में एक अचानक से जो है वो इंटरेस्ट क्रिएट होना शुरू हुआ है. और जो स्टॉक्स जो बैंक्स डिविडेंड देते हैं उनमें एक लेकिन आज तो सबसे ज्यादा डेंट बैंकिंग सेक्टर ने ही दिया है अगर देखें हम ओवरऑल. आई बिलीव पिछले हफ्ते जो है वो पिछले हफ्ते काफी बैंकिंग सेक्टर ने परफॉर्मेंस दी है. अगर आप बड़े बैंक देखें उनको तो वो एक थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग इज ऑलवेज हेल्दी फॉर द मार्केट. ओवरऑल पॉजिटिव नोट पे दिखाई दे रहा है सारी चीजें और तकरीबन हमने सारे सेक्टर्स कवर कर लिए. कुछ रह तो नहीं गया? फर्टिलाइजर भी हो गया, सब हो गए. ओवरऑल सारे सेक्टर्स जो हैं वो प्रॉपर्ली हमने आज कवर करने की कोशिश की है. इसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स के ऊपर चाहूंगी मैं, आप कमेंट कर रहे हैं टेक्सटाइल के पास अच्छे ऑर्डर्स मौजूद हैं, नंबर्स स्ट्रांग हो रहे हैं. एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं 2021 का स्टार्ट बहुत ज्यादा बूम लेते हुए हुआ है. क्या दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में? देखिए एक्सपोर्ट में हमारी ऑब्वियसली जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका 55 से 60% जो है वो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट है। राइट। तो अगर हमने अपने ट्रेड को जो है वो मैनेज करना है, ट्रेड डेफिसिट को, तो हमने एक्सपोर्ट पे फोकस करना है। राइट। एक्सपोर्ट पे फोकस करना गवर्नमेंट अब तक ये करती आई थी कि जो टेक्सटाइल की कुछ पॉलिसीज हैं, जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर हैं, उनको बिजली और गैस कंपेटिटिव रेट पे दे रही थी। अब टेक्सटाइल पॉलिसी आ रही है और ये सब चीजें 5 साल के लिए गवर्नमेंट जो है वो फाइनलाइज कर देगी। तो उससे ये होगा कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको एक तरीके का कंफर्ट आ जाएगा कि अगले 5 साल जो है वो एटलीस्ट पॉलिसीज सेम रहेंगी, तो फिर वो फर्दर एक्सपेंशन और डीएमआर की तरफ जाएंगे और आगे जाते हुए जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा इकोनॉमी में। एग्जैक्टली, क्योंकि ये इंडस्ट्री पहले ही फ्लरिश करते हुए दिखाई दे रही है और इतनी तमाम चीजों के बाद और एक्सपोर्ट्स में पार्टिसिपेशन के बाद ज्यादा हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री मजीद फ्लरिश करते हुए दिखाई दे सकती है। ताहिर अब्बास आप हमारे साथ मौजूद थे, काफी डिटेल एनालिसिस ओवरऑल मार्केट के ऊपर, रिसर्च के ऊपर हमने काफी कोशिश की कि प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन कर सकें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो कंसोलिडेशन प्रोसेस दिखाई दे रहा है वो आज के प्रोग्राम में हमने डिटेल डिस्कशन की। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट करें, विच इज thestock@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।